एक एक बात जो भगवान अष्टावक्र ने हमको बताई है हमारे कल्याण का मार्ग है, हमारे जीवन को सुखदायी बनाने का सबसे सुगम और सरल रास्ता है। मनुष्य बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन उसे नहीं जान पाता जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में मति भ्रम है और उस मति भ्रम के कारण अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराता है, अपनी ही कमियों को सुधारने का संकल्प करके सुधारने में असमर्थ हो जाता है। इसका परिणाम ये है कि अपने आप के प्रति ग्लानि से भर जाता है। ऐसे में मनुष्य जब अपने ही प्रति दुख से भर जाए, ग्लानि से भर जाए, असंतोष से भर जाए, दीनहीनता से भर जाए, तो ये कह पाना कि उस मनुष्य को आप कहो कि तू परमात्मा है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि मैं तो मनुष्य होने में भी विफल हो गया हूं और आप मुझे परमात्मा कह रहे हैं। मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। तो फिर उससे मार्ग बताया जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अपरिग्रही बनो, संतोषी बनो, सत्य का आचरण करो, क्षमावान बनो, सरलता से अपने जीवन को भर लो, हर दिन स्वाध्याय करो, भगवान का स्मरण करो, भीतर और बाहर शरीर को तथा मन को शुद्ध करो, किसी की हिंसा मत करो। ऐसी ही कुछ बातें धीरे 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 करते 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 जिंदगी बीत जाती है। लगता है मुझे पता तो बहुत कुछ था, लेकिन जो मुझे पता था मैं उसे कर नहीं पाया। अपने आप से हारा हुआ मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। अष्टावक्र महागीता कुछ और ही है। अष्टावक्र महागीता में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तू तो अमृत है, फिर तू मृत्यु को स्वीकार करने के लिए क्यों जा रहा है? तूने तो कोई भूल की ही नहीं, क्योंकि तू तो करता ही नहीं है। जब तू करता नहीं है तो भोक्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि तू तो शरीर ही नहीं है और वो किसी दूसरी दुनिया में, जहां परमात्मा को पाया नहीं जाता, जहां परमात्मा को महसूस किया जाता है।
ऐसी दुनिया में लेकर के चले हैं। इन सूत्रों की चर्चा महत्वपूर्ण है। आइए आज अष्टावक्र महागीता के कुछ और सूत्रों की चर्चा करते हैं। कल हमने सोलह सूत्रों की चर्चा करी थी। आज 17वें सूत्र की चर्चा करते हैं। भगवान अष्टावक्र बोले, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धि क्षुब्धो भावचिन्मात्र वासनाः। निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर, शांति का स्थान, जो अति विस्तृत बुद्धि रूप है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं उत्पन्न होता, ऐसा चैतन्य है तेरा। इसीलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो जा। एक एक शब्द को हमको समझना होगा। निरपेक्ष, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम दूसरों से अपेक्षाएं बांध लेते हैं। हम जो अपेक्षाएं बांध लेते हैं वही हमारे दुख का कारण बनती हैं। मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, मेरा प्रेमी पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले मुझे बहुत प्रेम करता था, अब नहीं करता। मेरी पत्नी पहले जैसी नहीं रही, पहले वो कितनी अच्छी थी, अब कैसी हो गई है। ये क्या है? कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। हमने संसार से अपेक्षाएं बांधी ही क्यों हैं? हम किसी भी चीज से अपेक्षा बांध लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे क्लेश का कारण बनेगी। आप एक जूते से भी अपेक्षा करोगे तो कल को वो भी चुभने लगेगा। आप उससे भी अपेक्षा नहीं कर सकते। जो है, जैसा है, जितना है, आपको उसे निरपेक्ष होकर ही स्वीकार करना पड़ेगा। निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। निर्विकार। विकार एक, जिसे हमें बहुत सारे विकार हैं। हमारे विकार का अर्थ होता है हमारी दोष, हमारी आदतें, हमारी स्वयं से न जीत पाने की ग्लानि से उत्पन्न हुआ क्षोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब विकार ही तो हैं। दिखते नहीं हैं पर होते हैं। लोभ किसी को कहाँ दिखाई देता है? ईर्षा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार हैं। कहते षड विकार होते हैं हमारे भीतर। 6 प्रकार के विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। दिखाई नहीं देते किसी को भी, लेकिन होते हैं। हम उन्हें छुपाने का भी प्रयास करते हैं। मैं लोभी नहीं हूं, मैं कामी नहीं हूं, मैं मद मत्सर नहीं करता, मुझ में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। जब तक ये बात तुम दूसरों को धोखा देने के लिए कह रहे हो, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये बात स्वयं को धोखा देने के लिए कहने लग जाते हो, तब बहुत बड़ी हानि हो जाती है। दूसरों को धोखा देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है जब तुम स्वयं को धोखा देने लग जाते हो। जब तुम स्वयं को धोखा देने लग जाते हो, तब तुम्हारा कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। तब तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप स्वयं को धोखा देने लगते हैं, उस दिन आप सब कुछ खो बैठते हैं। निर्विकार हो जाओ। षड विकारों से, 6 प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाओ। अभी भी कहते हो कि आप मुक्त हो। दूसरों से कहने के लिए अच्छा है, लेकिन स्वयं से कहने के लिए अच्छा नहीं है। स्वयं से तभी कहिएगा जब आप सचमुच विकार मुक्त हो जाएं। जब तक आप सचमुच स्वयं विकार मुक्त नहीं होते, तब तक आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तीसरा शब्द है स्वनिर्भर। स्वनिर्भर का अर्थ है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, जिस पर सभी निर्भर हैं, लेकिन वो किसी पर निर्भर नहीं है। एक चौपाई है रामायण जी में, पराधीन सपन्यु सुख नाही, पराधीन सपन्यु सुख नाही। जब आप पराधीन होते हैं, तो आपको सुख नहीं हो सकता। स्वनिर्भर, एक तो शरीर की पराधीनता है, एक मन की पराधीनता है। आज एक बच्ची बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि मन से पराधीन हो गई थी। फिर उसे समझाया तो उसे हिम्मत बंधी। उसने कहा, हाँ, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, अब मैं स्वयं को संभाल लूंगी। मन से पराधीन होना। एक है आत्मा से पराधीन होना। मनुष्य, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जब पराधीन होता है तो अपनी आत्मा को कहीं न कहीं खो बैठता है।
और जब अपनी आत्मा को खो बैठता है तब सब प्रकार से असहाय हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर। और एक और शब्द उन्होंने लिया है अति विस्तृत बुद्धि रूप, शांत स्वरूप, शांति स्वरूप और अति विस्तृत बुद्धि रूप। एक छोटी बुद्धि वाला इंसान होता है क्षणिक रुष्टा, क्षणिक तुष्टा। एक की विशाल मति होती है। विशाल मति वाला मनुष्य परिस्थितियों को समझता है, देखता है, जानता है, उसके बाद निर्णय लेता है। जो भीतर से शांत है वो अपने क्रोध को, अपने अपमान को, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा, अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा विकार मुक्त होकर संभाल लेता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं उत्पन्न होता। अगाध बुद्धिक्षुब्धो बुद्धिर्क्षुब्धो, अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनाः, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। क्षोभ का अर्थ होता है बेचैनी, अधैर्यता। ज्ञानी मनुष्य के जीवन में क्षोभ शोभा नहीं देता। इसीलिए चैतन्य स्वरूप अपने सच्चे स्वरूप में निवास करके स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ। इन सबको समझने का प्रयास करते हुए एक और शब्द ये भी है कि अपेक्षाएं तो सिर्फ शरीर तथा मन की होती हैं। जैसे जो भी अपेक्षाएं हैं आपकी, वो किससे हैं, किसकी हैं? शरीर की हैं, मन की हैं। मैंने आपको कहा था ना, आप बाजार से ये सामान ले आना। आप मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। नाराज हो गई। वही चीज उसने दूसरे को लेने के लिए भेजी थी, वो नहीं लाया तो नाराज नहीं हुई। तो उसका पति कहेगा मैं नहीं लाया तो इतना नाराज हो रही है, दूसरा नहीं लाया तो नाराज नहीं हो रही है। तो वो कहेगी वो मेरा कौन लगता है, तुम तो मेरे अपने हो, नाराज होने उस पे थोड़े जाऊंगी। वो तो बाहर वाला व्यक्ति है, नहीं लाया तो नहीं लाया, पर तुम क्यों भूल गए, तुम तो मेरे अपने हो। ये अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं किसको होती हैं? शरीर से शरीर को अपेक्षाएं होती हैं, और मन से अपेक्षाएं होती हैं, और मन से मन को अपेक्षाएं होती हैं। अगर हमारे इस तीन तल हैं, शरीर और मन, हमारा प्राण, तो देखा जाए तो अपेक्षाएं शरीर को हैं, मन को हैं, और जो भूख प्यास है, क्षुधा और तृष्णा है, वो शरीर को नहीं है। क्षुधा और तृष्णा
जो बेचैनी है, जो विकार हैं, वो मन के लक्षण हैं, मन के एक तरह से प्रतिछाया है। और वही मन दुख में दुखी होता है, प्रेम में प्रेमी बन जाता है, सुख में सुखी हो जाता है, पर वस्तुतः कब यह सुखी है, कब यह दुखी है, मन को खुद पता नहीं होता। मन हमेशा एक कोलू के बैल की तरह घूमता रहता है, बड़ी लंबी यात्रा करता है, पर पहुंचता कहीं भी नहीं।